नमस्कार दोस्तों। झारखंड की लोकसभा की 3 सीटों पर 25 मई को वोट डाले गए। वोट प्रतिशत लगभग 63% रहा, लेकिन हम लोग चर्चा सिर्फ गिरिडीह लोकसभा की करेंगे। गिरिडीह के चुनावी रण में 3 दिग्गज कुर्मी नेता आपस में भिड़े हुए थे। मथुरा महतो, वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और जयराम महतो, इन तीनों दिग्गज नेताओं की किस्मत 25 मई को ईवीएम मशीन में बंद हो चुकी है। मथुरा महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी झारखंड की अलग अलग सरकारों में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। गिरिडीह झारखंड की इकलौती ऐसी सीट है जहां 2024 लोकसभा चुनाव में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं था, बल्कि 2 क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू पार्टी के बीच ही लड़ाई थी। हालांकि आजसू को बीजेपी का समर्थन प्राप्त है। इसके साथ ही 14 और उम्मीदवार यहां से अपनी राजनीतिक किस्मत आजमा रहे थे। इनमें से 7 निर्दलीय हैं, लेकिन सिर्फ 3 ही स्थानीय नेता हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से मथुरा प्रसाद महतो धनबाद के, तो वहीं आजसू उम्मीदवार और वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी रामगढ़ के रहने वाले हैं। इन दोनों उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के प्रमुख और निर्दलीय उम्मीदवार जयराम महतो। कुर्मी बहुल गिरिडीह लोकसभा की सीट पर अब तक कुर्मी समाज के वोटर ही जीत हार का फैसला करते आ रहे हैं, पर इस बार 3 कुर्मी नेताओं के मैदान में उतरने से किसी एक उम्मीदवार को अपनी जाति का एक मुश्त वोट मिल पाना मुश्किल है। ऐसे में दूसरी जातियों की गोलबंदी और समर्थन के आधार पर बनने वाले समीकरणों पर ही उम्मीद जताई जा रही है। उस 1952 से 2019 के बीच गिरिडीह में 17 बार चुनाव हो चुके हैं। इनमें 5 बार बीजेपी, 4 बार कांग्रेस और 3 बार जेएमएम, साथ ही क्षेत्रीय दलों के सांसद चुने गए। बिहार का 17वां मुख्यमंत्री बनने से पहले दिग्गज कांग्रेसी नेता बिंदेश्वरी दुबे 1980 में गिरिडीह से सांसद चुने गए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक रहे विनोद बिहारी महतो भी 1991 में गिरिडीह से सांसद चुने गए थे। उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनके बेटे राजकिशोर महतो जेएमएम के टिकट पर गिरिडीह लोकसभा के सांसद चुने गए थे। उसके बाद बोकारो जिला कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष रविंद्र कुमार पांडे ने कांग्रेस पार्टी से लोकसभा की टिकट प्राप्त नहीं होने पर उन्होंने 1996 में बीजेपी का दामन पकड़ा और बीजेपी के टिकट पर पहली बार गिरिडीह लोकसभा के सीट से सांसद चुने गए। इसके साथ ही 1989 के बाद जेएमएम के इस गढ़ में दूसरी बार बीजेपी का कमल खिला। रविंद्र कुमार पांडे 1996 के साथ साथ 1998, 1999, 2009 और 2014 में भी सबसे ज्यादा 5 बार गिरिडीह के सांसद रहे। पर 2019 में टिकट को लेकर उपजे विवाद के बीच बीजेपी ने सीट बंटवारे के तहत
गिरिडीह लोकसभा की सीट आजसू पार्टी को थमा दी। तब आजसू के टिकट पर चंद्र प्रकाश चौधरी 6,48,277 यानी 60% की बम्पर वोटों के साथ पहली बार सांसद चुने गए। दूसरे स्थान पर रहे जेएमएम के उम्मीदवार जगन्नाथ महतो। उन्हें 3,99,930 वोट प्राप्त हुए। गिरिडीह में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। इनमें से 3 पर जेएमएम और एक सीट पर कांग्रेस और बीजेपी तथा आजसू का कब्जा है। झारखंड की यही एकमात्र लोकसभा की सीट है जो बीजेपी ने वर्ष 2019 के बाद इस दफा भी आजसू के लिए छोड़ दी थी। गिरिडीह से सबसे ज्यादा 5 बार चुनाव जीतने वाले पूर्व बीजेपी सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने इस बार भी यानी 2024 में भी टिकट पाने के लिए खूब हाथ पांव मारे, लेकिन सीट बंटवारे में बीजेपी ने फिर से गिरिडीह सीट को आजसू पार्टी को थमा दिया। चर्चा तो यह है कि रविंद्र कुमार पांडे ने टिकट की आस में कांग्रेस पार्टी का भी दरवाजा खटखटाया, पर वहां भी उनकी दाल नहीं गली। आखिर में उन्होंने चुनाव से किनारा कर लिया और निष्क्रिय होकर बैठ गए। गिरिडीह की डेमोग्राफी में सबसे ज्यादा 19% कुर्मी समाज, 17% मुस्लिम समाज, 15% आदिवासी समाज और 11% एससी वोटर हैं। यानी गिरिडीह लोकसभा में लगभग 18,40,296 वोटर हैं। गिरिडीह लोकसभा सीट के मौजूदा आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के पहले इस सीट से 3 कुर्मी नेता विनोद बिहारी महतो, राजकिशोर महतो और टेकलाल महतो जीत चुके हैं, पर इन तीनों कुर्मी नेताओं में से कोई भी दूसरी बार लोकसभा नहीं पहुंच पाए। ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि चंद्र प्रकाश चौधरी उस मीत को तोड़कर दूसरी बार यहां से सांसद पहुंच पाते हैं या नहीं। उन्हें 2019 के चुनाव में बीजेपी का भरपूर समर्थन प्राप्त था, पर 5 साल तक सांसद की उपेक्षा से नाराज बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में इस बार वैसा उत्साह नहीं दिखा। हालांकि उन्होंने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में इस बार उन्हें आजसू और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ मोदी मैजिक से भी बड़ी उम्मीद है। गिरिडीह लोकसभा सीट पर 1991 और 2004 में जेएमएम का झंडा लहराया था। 2004 में दिग्गज नेता टेकलाल महतो यहां से सांसद बने थे। मथुरा महतो पर इस बार गिरिडीह में जेएमएम का परचम लहराने का दारोमदार है। मथुरा महतो 3 बार टुंडी विधानसभा से विधायक और 2 बार राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्हें कुर्मी वोटर के साथ साथ जेएमएम के पारंपरिक 3 लाख मुस्लिम समाज और 1 लाख आदिवासी समाज के वोटर से समर्थन मिलने की उम्मीद है, जो उन्हें मिलना तय माना जा रहा है। गिरिडीह से तीसरे अहम उम्मीदवार जयराम महतो हैं। झारखंड की भाषा और स्थानीयता के मुद्दे पर संघर्ष करने वाले
फायर ब्रांड नेता के रूप में जयराम महतो अपनी पहचान बना चुके हैं। युवा वर्ग के बीच टाइगर नाम से लोकप्रिय जयराम महतो के लिए अंडर करेंट है। इन्होंने क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों को लेकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बनाई। इसी संगठन के बैनर तले वे भाषाई समेत कई स्थानीय मुद्दे को लेकर उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर में आंदोलन चलाते रहे हैं। उनकी जनसभाओं में अक्सर युवा वर्ग की भीड़ देखी जाती रही है। ऐसे में इस चुनाव में उनकी सियासी हैसियत की परीक्षा होने वाली है। गिरिडीह लोकसभा में 3 महतो उम्मीदवारों की आपस में भिड़ंत से महतो वोट बैंक का बंटवारा लगभग तय माना जा रहा है। यानी हार जीत का परिणाम अन्य जातियों के वोट पर निर्भर होने वाला है। जो उम्मीदवार दूसरी जातियों के जितने वोट अपनी ओर खींचेगा, जीत का ताज उसके सर होगा। गिरिडीह और धनबाद लोकसभा की सीमा आपस में मिलती है। धनबाद जिले की 2 विधानसभा सीट टुंडे और बाघमारा गिरिडीह लोकसभा में पड़ती है। ऐसे में गिरिडीह की लड़ाई धनबाद लोकसभा सीट को भी प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि गिरिडीह के जेएमएम उम्मीदवार मथुरा महतो ने धनबाद में कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया, तो बदले में धनबाद की कांग्रेसी उम्मीदवार अनुपमा सिंह उनके पति विधायक जयमंगल सिंह गिरिडीह में जेएमएम के लिए चुनाव प्रचार करते दिखे। बहरहाल 25 मई को गिरिडीह लोकसभा सीट पर वोटिंग हो चुका है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। पार्टी कार्यकर्ताओं के अपने अपने दावे हैं। फाइनल रिजल्ट 4 तारीख को आने हैं। तब तक इंतजार कीजिए। नमस्कार।